हमने अब से पूर्व आपके साथ कई मार्गदर्शन साझा किए हैं जो कि आंतरिक सफाई से संबंधित हैं। आज हम अपना अभी कुछ ही समय पहले का एक अनुभव आपके साथ साझा कर रहे हैं। बस 5 मिनट में ये चीज आप समझ लें जो कि आपके लिए विशेष उपयोगी होगी। हमारे पास एक बंधु आया जिसने हमें बताया कि मुझे 7 साल से कॉन्स्टिपेशन की समस्या है। हमने उसे कहा कि हमने इस विषय पर पहले मार्गदर्शन किया है, तो उसने बताया कि उसने वो प्रयोग किए हैं, उनसे उसे लाभ भी हुआ है, लेकिन क्योंकि बहुत क्रोनिक समस्या है तो कुछ समय के बाद फिर से वही कॉन्स्टिपेशन की समस्या, फिर से वही मंदाग्नि की समस्या, फिर से भूख ना लगना, फिर से मानसिक समस्या बनी रहना, दबाव बना रहना, ऐसी स्थिति बन जाती है। तो हमने उसे कहा कि आप एरंड के तेल का प्रयोग करें। कैसे करें वो अब आप समझ लें। अक्सर व्यक्ति जब एरंड के तेल का प्रयोग करता है, इस प्रकार के विरेचक औषधियों का प्रयोग करता है, तो वो 1 या 2 दिन तक, 3 दिन तक ही करता है। क्यों? क्योंकि ये विरेचक औषधियां अधिक प्रयोग नहीं की जा सकती हैं। लेकिन इन विरेचक औषधियों में एरंड का तेल ऐसा है जिसको थोड़ा लंबा भी आप प्रयोग करते हैं तो ये शरीर में कोई हानि नहीं करता है, क्योंकि इसका स्वभाव जो है वो रुक्षता नहीं है, इसका स्वभाव तर है। तो ये तरावट ही लेके आएगा शरीर में, रूखापन नहीं लेकर के आएगा। तो इसका प्रयोग थोड़ा लंबा भी करेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी। हमने उस बंधु से कहा कि आप 10 दिन तक निरंतर एरंड के तेल का प्रयोग करें और उसके बाद हमें बताएं कि क्या स्थिति है। तो किस तरीके से प्रयोग करना हमने उसे बताया, ये समझ लें। एरंड के तेल को हमने कहा कि 2 चम्मच की मात्रा में आपको लेना है और सोने से लगभग 1.5 घंटा पहले आपको 1 गिलास गर्म दूध लेना है। दूध बिल्कुल गर्म होना चाहिए, ठंडा दूध नहीं होना चाहिए। उस गर्म दूध में आपको एरंड के तेल को डाल लेना है और उसको अच्छे से मिलाते रहना है। तब तक मिलाना है जब तक तेल अलग से फिरता हुआ ऊपर ऊपर दिखाई ना दे, वो अच्छे से दूध में मिल जाए। अच्छे से मिल गया, थोड़ी देर रखा रहने दे और उसके बाद उसे आप पी लें और सुबह आपका पेट ठीक से साफ होगा। लेकिन ऐसा नहीं समझना है कि हमने 1 बार 2 बार प्रयोग कर लिया और पेट साफ हो गया तो रुक जाना है, अगले दिन फिर प्रयोग करो, अगले दिन फिर प्रयोग करो। ऐसी स्थिति में बीच में कई बार लूज मोशन जैसी स्थिति भी बनेगी, पेट बहुत अधिक साफ होने लगेगा। इससे व्यक्ति घबरा जाता है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। कोई इससे दिक्कत नहीं होगी, कोई इससे हानि नहीं होगी। बस ध्यान रखना है कि पर्याप्त मात्रा में दिन भर में आपको तरल पदार्थों का जूस, कोकोनट वाटर आपने ले लिया और दिन भर में पानी आपको अच्छी मात्रा में पीना है। जो सब्जियों वगैरह का प्रयोग कर रहे हैं, मसालों से युक्त नहीं होनी चाहिए और वो भी तरल वाली होनी चाहिए। तरी वाली जो सब्जी होती है उन सब्जियों का, दालों का प्रयोग आप कर सकते हैं। इसी तरीके से उस बंधु ने इसका प्रयोग किया। बीच में लूज मोशन भी हुए, बीच में बहुत पतला मल भी आया, लेकिन वो निरंतर प्रयोग करता रहा। अब 10 दिन के बाद वो आता है तो चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ हमारे पास आया। हुआ क्या? जो एरंड का तेल है, पहले उसने सफाई का काम किया और सफाई करने के बाद पेट की अंदर की लाइनिंग के ऊपर और इंटेस्टाइन की जो दीवारें हैं उन पर उसने चिकनाहट बनाना शुरू कर दिया। जब आपकी इंटेस्टाइन की जो दीवारें हैं, अंदर की लाइनिंग है, वो बहुत ज्यादा रूखी हो जाती है और उस पर मल चिपकना शुरू हो जाता है, तो आप एक बार कोई औषधि लेते हैं, वो आपका मल बाहर भी आ जाता है, लेकिन दीवारों पर ज्यों की त्यों गंदगी चिपकने की स्थिति बनी हुई है, रुक्षता है और कुछ गंदगी रुकी हुई भी है। जब उसने निरंतर इसका प्रयोग किया तो शुरू के लगभग 5 दिन तक तो उसके शरीर से मलों का निष्कासन हुआ, गंदगी बाहर आई और आगे के 5 दिनों तक जो इंटेस्टाइन की दीवारें हैं, जो पेट की अंदर की लाइनिंग है आपके, उस पर एक लेयर बननी शुरू हो गई, एक तरावट आनी शुरू हो गई, चिकनाहट आना शुरू हो गया। चिकनाहट के कारण फिर जो गंदगी है वो आंतों पर नहीं चिपकी, फिर जो गंदगी है वो आमाशय पर नहीं चिपकी। इसके प्रभाव से उसकी उस कॉन्स्टिपेशन की समस्या में बड़ा अच्छा लाभ उसे मिला। फिर उससे हमने क्या कहा कि आप अब हफ्ते में 1 बार प्रयोग करना शुरू करें और 4 हफ्ते तक इसी तरीके से प्रयोग करें। 4 हफ्ते तक उसने फिर हफ्ते में 1 बार ही उस एरंड के तेल का इस प्रकार से प्रयोग किया और अब 3-4 महीने बीत गए हैं और उसको कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं है। बाद की सावधानी यह है कि आपको फाइबर अधिक लेना है, मिर्च मसालों की चीजों का कम प्रयोग करना है, मल्टीग्रेन आटे का प्रयोग आपको करना है और आपको अपने आहार में स्निग्ध चीजें जैसे कि गाय के घी का प्रयोग, पराठे आदि बनाकर नहीं, सब्जी में 1 चम्मच ऊपर से डाल लें, दाल खा रहे हैं 1 चम्मच ऊपर से डाल लें। इस तरीके से घी का प्रयोग करते रहना है और देसी गाय के घी से ही आपको अपना भोजन तैयार करना है
और सब्जी भी बहुत रूखी नहीं खानी है, तरल सब्जी या कुछ भी ऐसा एक साथ में रखना है। बस इतने हमने उन्हें जो है सावधानियां उनसे बताई, इस तरीके से उन्होंने पालन किया और 3-4 महीने से वो बिल्कुल ठीक हैं और बिल्कुल कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं है। पूरी तरह से उनको अपना स्वास्थ्य अब बेहतर अनुभव हो रहा है। तो आप समझें कि इस तरीके से अगर आपको शरीर की अच्छे से सफाई करनी है, शोधन करना है, आपकी जठराग्नि मंद है, आपको भूख नहीं लगती है, दुर्गंध युक्त श्वास आपकी बनी रहती है और कॉन्स्टिपेशन आपको क्रॉनिक है, निरंतर बना रहता है, तो इस तरीके से आप ये सरल सा तरीका अपना सकते हैं और आप कॉन्स्टिपेशन की समस्या से निजात पा सकते हैं। तो ये हमें लगा कि आपके साथ ये अनुभव साझा करना चाहिए, जो कि कॉन्स्टिपेशन के लिए एक रामबाण की तरह सरल प्रयोग है बिल्कुल, लेकिन रामबाण की तरह कार्य करने वाला है। तो इस तरीके से आप भी प्रयोग कर सकते हैं, स्वस्थ व्यक्ति भी प्रयोग कर सकता है। यूं तो इसमें समस्या कुछ नहीं है, लेकिन अगर आपको समस्या रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो फिर तो आपको निश्चित रूप से ही ये प्रयोग करना चाहिए। तो ये संक्षेप में हमने आपको एक छोटा सा अनुभव आपके साथ साझा किया, जो कि निश्चित रूप से आपके लिए उपयोगी रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।